हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछले थ्योरम में सीखा था, है ना। जो थ्योरम सीखा था उसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से हम उसको अप्लाई करें, है ना। और जिसने भी थ्योरम जो भी थ्योरम नहीं देखा है एक बार देख लो, या फिर मैं यहाँ पर क्विकली बता देता हूँ। लेकिन हाँ, वो प्रूफ जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको ज़रूर एक बार देख के लिख के याद कर लेना। याद क्या करना है, मैंने याद ही करवा दिया है वहाँ पर एक कहानी सुना के, है ना। चलो, और अगर तुम्हें सर्कल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैंने एक थ्योरम रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाया है, उसका फर्स्ट लेक्चर देख लेना। वहाँ पर मैंने सर्कल के बारे में जो जो मोटा मोटा बात है वहाँ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलो, तो सेफ है तो एक बार सर्कल बना देते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। तो अपन का सर्कल रेडी है, तो इसको उधर थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो मासूम है एक कोई, कौन है भाई? मासूम। मासूम हैज़ ड्रॉन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। सर ओ है सर, सेंटर तो सेंटर बना दे क्या? हाँ सर, बना ही दीजिए। तो ये ओ सेंटर है। उसके बाद ऑफ विच ए बी इज़ अ कॉर्ड। ओहो सर, ए बी कॉर्ड है। और कॉर्ड मतलब क्या होता है? कॉर्ड मतलब ऐसा लाइन सर्कल में जो सरकमफ्रेंस को 2 टाइम टच करता हो। तो यहाँ पर एक बार टच करेगा, यहाँ पर एक बार टच करेगा, तो ये हमने अपना कॉर्ड मान लिया है ए बी। क्या तुमको समझ में आया? ये ए और ये बी, ठीक है सर। आगे बढ़िए। ही ड्रॉज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर टेंजेंट है सर, मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल को कहाँ पर टच करेगा? पॉइंट बी पर टच करेगा। तो लाइन बनाते हैं, इंसर्ट ड्रॉ शेप लाइन, तो पॉइंट बी पर होना चाहिए। चलो ठीक है, तो पॉइंट बी पर टच कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या तुमको? ठीक है सर, पॉइंट बी पर टच कर रहा है, ठीक है सर। आगे बताइए। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है? यहाँ पर बोला है ही ड्रॉज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट एक्सटेंडेड ए ओ। हा, ए ओ को क्या किया हुआ है? एक्सटेंडेड। तो अगर हम एक्सटेंड करेंगे ए ओ को, तो ए यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, इसको एक्सटेंड करने पर क्या अरे यार, इसको एक्सटेंड करने पर, हेलो भाई, इसको एक्सटेंड करने पर क्या हमको ऐसा दिखेगा? हाँ सर, तो ओ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो, तो यहाँ जा रहा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो, लैंग्वेज को समझो भाई। ही ड्रॉज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी विच मतलब यहाँ पर टेंजेंट के बारे में बात किया है। विच जो टेंजेंट है इंटरसेक्ट करेगा किसके साथ? ए ओ को एट पॉइंट टी। तो टेंजेंट को थोड़ा और लंबा बनाते हैं, तो टेंजेंट को अगर थोड़ा और लंबा बनाते हैं तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा टी। क्या तुमको समझ में आया क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन को समझो। मैथमेटिक्स में मेन ही है क्वेश्चन को समझना। अगर तुमने क्वेश्चन को समझ लिया ना भाई, 50 to 60% ऑफ द वर्क इज डन। उसके बाद बस तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 80% हो जाएगा। और अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो 100% हो जाएगा। तो देखो, जो भी यहाँ तक बोला हुआ था मैंने सब कर दिया, जो जो यहाँ पर बोला हुआ था मैंने सब कर दिया। सर क्या ही कर दिया आपने, बताइए एक बार। तो देखो, मासूम हैज़ ड्रॉन अ सर्कल, तो मैंने भी सर्कल बनाया। सेंटर रखा ओ, तो मैंने भी ओ रखा। ऑफ विच ए बी इज़ अ कॉर्ड, तो मैंने ए बी को कॉर्ड बना दिया। ही ड्रॉज अ टेंजेंट एट पॉइंट बी, तो मैंने भी बना दिया। विच इंटरसेक्टेड एक्सटेंडेड ए ओ, मतलब ए ओ को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा कौन सा पॉइंट पर? टी पॉइंट पर, तो मैंने वो भी बना दिया। तो जो जो बोला हुआ है मैंने सब करके दिखाया है। अब आगे जो बोल रहा है वो करो तो मार्क्स मिल जाएगा फुल। तो बोल रहा है एंगल बी ए टी, तो बी ए टी कौन है सर? ये बी है, ये ए है और ये टी है, तो ये एंगल का बात हो रहा है सर, बी ए टी। तो एंगल बी ए टी कितना है? 21। हेलो भाई, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बी ए टी कितना है? 21 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड? लेट अस राइट एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी टी ए, मतलब बी टी ए, मतलब ये फाइंड करना हमको, ये वाला, ये एंगल हमको फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। क्या हमसे इतना छोटा सा काम हो जाएगा? हो जाएगा सर।
लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पर अप्रोच को समझेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं रफली तुमको मेरा अप्रोच समझा सकूँ। देखो मेरा अप्रोच क्या होगा यहाँ पर। सर ध्यान से सुनिए, मतलब तुम ध्यान से सुनो, ज़्यादा इज्जत दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर ओ बी बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर ओ बी ऐसे करके डॉट 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 करके, तो क्या यहाँ पर मैं तुमको बोल सकता हूँ कि ये जो ओ ए है और ये ओ बी, अरे भाई ओ ए एंड ओ बी, क्या ये दोनों बराबर होगा? क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी का है सर, क्योंकि बोथ आर रेडियस। हेलो हेलो, हाँ सर होगा। तो अगर ये दोनों बराबर है, इफ दे बोथ आर इक्वल, दे बोथ आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होना लाजमी है सर। मतलब सर अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये साइड और ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, 21 होगा ना? क्यों सर? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हमने बचपन में सीखा था, ये दो साइड इक्वल होगा तो ये दो एंगल इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तो ये भी 21। और फिर एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो मैंने तुमको लाइट चैप्टर में भी बताया था, प्रिज्म में, याद करो। ये एक्सटेंडेड एंगल है, ये दो इंटीरियर एंगल है, तो ये अगर ये ए, ये बी और ये सी है तो ए जो होता है वो बी प्लस सी के बराबर होता है। तो एक्सटेंडेड एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ऑपोजिट एंगल होता है। मतलब अरे यार, जैसे कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल को सम करेंगे, मतलब ये छोड़कर ये दोनों को सम करेंगे तो ए मिलता है। तो ये भी हमने सीखा था। तो 21 + 21 कितना हो जाएगा? 42। तो ये 42 हो गया। तो ये एंगल कितना हुआ? 42। तो अगर ये एंगल 42 है, ये तो हमें पता है, ये 90 होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अरे यार, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमने सीखा था ना कि रेडियस वाला और टेंजेंट वाला और ये रेडियस वाला 90 डिग्री होगा। तो ये 90, ये 42, तो ये कितना होगा? तो हम सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है वो 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 होता है। तो हम कर सकते हैं 42 + 90 प्लस ये जो भी है एंगल बी टी ए कितना होता है? 180 होता है। ऐसा हम कर सकते हैं और आंसर मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर तुमको रफ कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे करेंगे। अब मैं लाइन बाय लाइन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो तुमको और मज़े तरीके से समझ में आएगा, और एग्ज़ाम में कैसे करके लिखना है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। फिर इसको साफ कर देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी का है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल का, तो ओ बी है ना। तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ओ, अरे भाई, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसका बात करेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल ओ ए बी हमने क्या देखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस होगा, है ना। सो एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल ओ बी ए क्या होगा? 21। क्या ये समझ में आया तुमको? हाँ सर समझ में आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब फिर दूसरा लिखेंगे वी नो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब हम लोग वही ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई। हाँ सर, वही ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला बात चल रहा है।
तो ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल का नाम क्या है, टी, यार इस एंगल का नाम क्या होगा, टी ओ बी, है ना, टी ओ बी होगा। हाँ सर, तो एंगल टी ओ बी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए। देखो सॉल्व करना तो बहुत इजी है, लेकिन लिखना भी तो पड़ेगा ना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वही दिक्कत है बस। तो यहाँ पर हो जाएगा 42, तो बन गया 42 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 42 डिग्री। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई थ्योरम, एंगल ओ बी और ये टी वो कितना होगा 90, एंगल ओ बी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा थ्योरम है भाई, कौन सा थ्योरम है, तो लिख सकते हैं टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तुम फुल लिखना, मैं आधा लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू दी लाइन फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। ये पूरा जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसका मतलब बस इतना ही है कि ये जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर सेंटर से लाइन जो आ रहा है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। शायद तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत डिटेल में जा रहा हूँ क्या, ये 10 मिनट हो गया है, चलो लेकिन सॉल्व करेंगे मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो बाय थ्योरम हमने ये भी लिख दिया। अब क्या बचा है, वी नो, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल का बात करेंगे वो लास्ट वाला ट्रायंगल होगा। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर जी, एक बार दिखा दीजिए, ये वाला ट्रायंगल, टी, हेलो 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 भाई, जिंदा हो कि मर गए भाई, टी ओ बी, टी ओ बी का बात करेंगे अब, ठीक है। सर इतना डेंजर है, फर्स्ट क्वेश्चन है। टी ओ बी, इन ट्रायंगल टी ओ बी, इन ट्रायंगल टी ओ बी वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, कितना होता है भाई, सर 180 डिग्री होता है। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, हाँ सर 180 डिग्री होता है। तो होता है तो होने दो, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टी ओ बी, है ना, एंगल टी ओ बी प्लस एंगल ओ बी टी प्लस एंगल बी टी ओ। अरे यार एक बार ओ बीच में रहेगा, एक बार बी, फिर उसके बाद टी, है ना, एक बार ओ बीच में रहेगा तो ये एंगल का बात कर रहे हैं, एक बार बी बीच में रहेगा तो ये एंगल का बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, तो टी ओ बी कितना था सर, टी ओ बी तो 42 था सर, अभी मिला हमको, तो ये हो जाएगा 42 प्लस ओ बी टी, सर ओ बी टी 90 है सर, यहाँ पर ओ बी टी क्या है 90 है, हाईलाइट कर देंगे इसको थोड़ा सा, ओ बी टी कितना है 90, है ना, टी ओ बी कितना है 42, प्लस एंगल बी टी ओ, या बी टी ओ ना, बी टी ए सॉरी, बी टी ए, हाँ बी टी ए भी बोल सकते हैं, सेम ही तो है ना भाई, बी टी ए और बी टी ओ सेम ही है, तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ए पूछा है। चलो ओ ही लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में ठीक कर लेंगे, इक्वल्स टू 180, क्योंकि यहाँ पर तो हम ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं और जो वो ए है वो ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। तो बी टी ओ जो होता है वो 180 माइनस इन दोनों को ऐड करने पर कितना होगा, 2 9 10 11 12 13 132 होगा। तो जो बी टी ओ, एंगल बी टी ओ जो है वो कितना आएगा 180 माइनस 132, यहाँ पर 8 होएगा, ये 7 और ये 4, 48 होएगा, 48 डिग्री, बस ख़त्म।
और हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर वी सी एंगल बी टी ओ इज इक्वल टू एंगल बी टी ए। तो देयरफॉर एंगल बी टी ए जो है वो कितना होगा, 48 डिग्री होगा। शायद तुमको समझ में आया है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो शायद तुमको अप्रोच समझ में आ रहा होगा, है ना। जो हमने पहले लॉजिकली सॉल्व किया था वो कितना जल्दी हो गया था, लेकिन जब मैंने स्टेप एक्सप्लेन करना चालू किया तो थोड़ा लंबा हुआ, क्योंकि स्टेप्स लिखना पड़ेगा ना तुमको कि क्या क्या हो रहा है, हमने कौन कौन सा लॉजिक यूज़ किया, इसको थोड़ा सा हमने कौन कौन सा लॉजिक यूज़ किया वो तो देखना पड़ेगा ना। देखो अभी दिख रहा होगा तुमको, थोड़ा ज़्यादा ही स्मॉल कर दिया मैंने। देखो पहले हमने लिखा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, कितना बढ़िया तरीके से। फिर हमने लिखा जो ओ ए बी का ट्रायंगल है, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल में डिस्कशन किया, ओ ए बी में डिस्कशन किया। यहाँ से हमने ये एक्सटीरियर एंगल निकाला, ये तो हमको 90 डिग्री पहले से पता था। तो अगर ये 90 डिग्री पहले से पता था तो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल होगा दूसरा ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल। तो पहले हमने फर्स्ट ट्रायंगल में डील किया, उसके बाद हम लोग ने दूसरा ट्रायंगल में डील किया। क्या है, तुमको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक बार देख लो, शायद तुमको समझ में आया। एक बार बढ़िया तरीके से लिख के इसी डिज़ाइन में लिखना है एग्ज़ाम में एकदम हौच पौच करके नहीं लिख देना है कि कुछ भी हाँ भाई बढ़िया मज़े तरीके से हो रहा, ऐसा थोड़ी लिखना है। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि तुमने स्टेप्स बढ़िया तरीके से लिखा है, तभी तुमको मार्क्स देगा। और जहाँ पर तुमको चांस मिले वहाँ पर ऐसे करके थ्योरम को चिपका दो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो सोचेगा बढ़िया है, बंदा पढ़ के आया है। तुम मूर्खे लिख दोगे बाई थ्योरम ये, तो बोलेगा कौन सा थ्योरम है भाई, मुझे चूना लगा रहे हो क्या लिख दोगे तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलो गाइस, तो मैंने सोच रहा था 3 क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने 3 क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन एक ही क्वेश्चन में इतना ज़्यादा डीप डिस्कशन हो गया, तो चलो एक एक क्वेश्चन करके करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।